हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, आज का जो ये मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है बेबी केयर से रिलेटेड, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कि आपको जो है ब्रेस्ट फीड किस एज में बंद करना चाहिए और कुछ टिप्स हैं कि आप उनको कैसे कैसे बंद कर सकते हैं ब्रेस्ट फीड कराना बच्चे को। तो इन दोनों चीज़ों में ही काफ़ी डिफरेंस है क्योंकि बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराना बंद कराना इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और सेकंड थिंग, हमें ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि जो ब्रेस्ट फीड हम कराते हैं उसके लिए हमें किस एज में करना चाहिए बंद। तो गाइज, आज का जो ये वीडियो है ये इन्हीं बातों से रिलेटेड है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेस्ट फीड को हम किस एज में बंद कर सकते हैं। गाइस देखिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि 6 महीने में हमें इसे बंद कर देना चाहिए। कुछ लोग 1 साल खींचते हैं तो कई 2-2 ढाई साल तक भी इस एज में बच्चों को फीड कराते ही रहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी अगर देखा जाए तो एक जो राइट एज है, एक जो सही एज होती है वो होती है 1.5 से 2 साल। अब 1.5 से 2 साल तक की एज में बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना बंद कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वो उस टाइम पे उतना समझदार नहीं होता। आप उसको मतलब उसको एक तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं बच्चे को। क्योंकि अगर बच्चा 2 साल का हो गया है उसके बाद उसे समझाना 2-2.5 साल के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो समझदार हो गया होता है। तो मेरे हिसाब से जो एक राइट एज है वो है 1.5 से 2 साल के बीच में आप उसको ब्रेस्ट फीड कराना बंद करा सकती हैं। क्योंकि अगर बच्चा छोटा है, जिनका बच्चा छोटा होता है 6 मंथ्स का है या 8 मंथ्स का है, उनके लिए तो मैं बोलूँगी कि वो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। एंड गाइज, वन मोर थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमें इस चीज़ के लिए ना बहुत पक्का होना पड़ता है। क्या होता है ना कि जब हम ब्रेस्ट फीड कराना बंद करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जैसे सपोज बच्चे को रिक्वायरमेंट हो रही है, उस टाइम पे बच्चे को दूध पीना है बट हमें नहीं पिलाना है होता है। बट हमें क्या होता है ना, एज अ मदर हम लोगों के अंदर एक वो ममता से जाग जाती है कि नहीं नहीं नहीं, फीड करा दे तो चल, कोई नहीं, बच्चा रो रहा है। बट गाइज, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा हमें उस चीज़ के लिए पक्का होना ही पड़ता है। सेकेंड थिंग, बच्चा जब 1 ईयर का हो जाता है या आफ्टर 8 मंथ 6 मंथ, जैसे भी आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा सॉलिड खिलाना शुरू करेंगे तो उस हिसाब से भी बच्चा थोड़ा थोड़ा, जैसे कि सॉलिड खाएगा तो उस टाइम पे फीड नहीं रहेगा। फिर दोबारा से आपने कुछ उससे खिलाया तो फीड कम हो गया। तो अगर आप ऐसे 5 घंटे में 6 घंटे में उससे कुछ 3-3 घंटे गैप पे कुछ खिला देते हैं, सपोज आपने कभी बीच में बनाना खिला दिया उसको या कहीं पपाया, कुछ भी फ्रूट्स खिलाया आपने उसे, तो 2 घंटे तक तो उसे शायद नहीं भूख लगती है। अगर वो बनाना, एक बनाना स्मॉल वाला खा लेता है तो 2 घंटे का गैप सफिशियंट रहता है, 1.5 से 2 घंटे का। देन आप अगर उसे उसके बाद उसे लंच टाइम में खिचड़ी खिलाने लगेंगी तो 2 टाइम का फीड आपका बच सकता है। तो आप इस तरह से भी इस एज को लेकर भी कर सकती हैं और इस तरह से भी आप उसको धीरे धीरे छुड़ा सकती हैं। लेकिन आपने इस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने जल्दी से उसको नहीं करना है, एकदम से बंद नहीं करना है। इस चीज़ को आपने धीरे धीरे लेकर ही बंद करना है, वरना एकदम से अगर आप बंद कर देंगे तो वो आपके लिए भी दिक्कत हो सकती है और वो दिक्कत बच्चे के लिए भी हो सकती है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का ही ध्यान रखना है। गाइज, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स की कि बंद तो हमें पता है कि हमें किस एज में करना चाहिए ब्रेस्ट फीड, बट हमें वो किस तरह करना है और जिससे कि बच्चे पे भी फ़र्क ना पड़े और आपकी बॉडी पर भी उतना फ़र्क ना पड़े। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। गाइस, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, जो टिप्स होंगी वो टिप्स है कि जैसे कि आप उसे रात में डिनर कराते हैं। सपोज आप उसे जो रात को खाना खिला रहे हैं 8 बजे या 8:30-9 बजे तक भी अगर आप उसे खाना खिलाते हो तो आप इसी टाइम पे उसे खाना खिलाओ 8 बजे, 7 to 8 के बीच में। अगर वो सोने वाला बच्चा है कि हाँ इस टाइम पे सो जाता है, और अगर थोड़ा सा लेट सो रहा, थोड़ा सा आप लेट भी उसे खिला सकते हो। उससे क्या होगा ना, वो एकदम से रात को जो 2 से 3 बार वो फीड ले रहा है वो नहीं लेगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ होगा। तो इस तरह से भी आप थोड़ा सा कोशिश करें धीरे धीरे कि रात को आप थोड़ा सा सॉलिड खिलाएं। ये नहीं कि आपने खाली दूध पिला के सुला दे तो उसे भूख लगेगी और वो फीड मांगेगा ही मांगेगा। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज आप उसे 3-4 बार फीड करा रहे हैं, सपोज अगर रात को आप उसे 3-4 बार कराते हैं, वो हर 2-3-3 घंटे के गैप पे अगर वो उठता है
तो आपने उस टाइम पे क्या करना है, बीच में आप उसे एक बार फार्मूला मिल्क भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं खुद अपनी डॉटर को एक बार फार्मूला मिल्क देती हूँ। उससे क्या होता है कि वो एक बार पी लेगा और उससे पेट भर जाएगा, तो वो कम से कम 5 आवर्स तक तो नहीं मांगता, क्योंकि उसका पेट आराम से भर चुका होता है। 4-5 घंटे तक वो सो जाता है आराम से रात के टाइम, क्योंकि दिन में तो बच्चे खूब खेलते हैं, कूदते हैं, भागते दौड़ते हैं वॉकर में, तो उससे उनको जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और भूख लगाती है। बट नाइट में वो सो रहे होते हैं तो 5 घंटे वो आराम से ले सकते हैं। तो नंबर 2 मेरा टिप्स यही था कि आप उसको इस तरह मतलब एक बार फार्मूला मिल्क दे देंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, आप भी थोड़ी देर सो पाओगे और बच्चा भी भूख से मचलेगा नहीं और वो भी आराम से सो सकता है। थर्ड वन इज दैट कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप उसके पैरों में मालिश करें, क्योंकि वो पूरे दिन वॉकर में इधर उधर भाग रहा होगा। अगर वो बिलो 1 ईयर है तो उससे क्या रहेगा ना, उसके पैरों में मसाज करें। एंड इफ़ पॉसिबल फॉर यू आप उसको हेड मसाज भी दे सकते हैं अगर आप फ्री हैं। तो उससे क्या होगा ना, उसको थोड़ी सी जो थकान है वो दूर होगी और मसाज से उसको उसकी बॉडी में रिलीफ मिलेगा, इसके पैरों में रिलीफ मिलेगा, हेड मसाज से उसको रिलीफ मिलेगा और वो आराम से सोएगा और आपको भी सोने देगा। थर्ड वन मेरा पॉइंट यही था। तो आपने ऐसा ही करना है। अगर बच्चा लेने वाला है कि वो इस टाइप से मसाज ले सकता है तो आप इस तरह से, जिससे कि वो आराम से कुछ घंटे सोएगा और वो फीड कम लेगा। नंबर 4 जो मेरा रहेगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि वो रो रहा है, फीड करने के लिए रो रहा है, उस टाइम पे उसका माइंड आपने किस तरह डिस्ट्रैक्ट करना है, उसके माइंड को कन्वर्ट करना है। उस टाइम पे आप किसी टॉय से उसको कन्वर्ट कर सकते हो। भूख लग रही है उसे तो आप उसे कुछ खिला दें, उस टाइम पे फीड ना कराएं, या उसको उसके फादर को दे सकते हैं, या आपकी मदर इन लॉ या मदर है साथ में जो भी रह रहे होंगे आप उनको दे सकते हो। टॉयज से, टीवी में सॉन्ग्स लगा के, कार्टून्स लगा के उसका माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। इस तरह भी आप जो है उसके फीड कराने के जो टाइम होता है उसे अवॉइड करके उस टाइम उसे कुछ खिला भी सकते हैं। तो एक मेरा नंबर 4 पॉइंट यही रहेगा। गाइस नंबर 5 जो रहता है, अगर आपका जो बेबी है वो थोड़ा सा समझदार हो गया है, अगर वो 2.5 ईयर का है, 2 ईयर तक का है एटलीस्ट, तो आप उसे बोल सकते हैं कि मेन पुल पे आपने नेल पेंट लगा दिया है, या आप उसे बोल सकते हैं कि मेरे को चोट लग गई है यहाँ पे बेटा, मैं फीड नहीं करा सकती। थोड़ा सा भी अगर वो समझदार है तो वो समझेगा और वो धीरे धीरे उसको फीड लेना छोड़ देगा। तो ये कुछ टिप्स थे मेरे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। और मेरी भी 2 बेटियां हैं एक्चुअली, तो फर्स्ट के साथ तो मैंने ऐसे ही किया था। यही सब चीज़ें जो मेरे टिप्स थी ये मैंने अपनाई थी और उसने बहुत इजीली उसको फीड करना छोड़ दिया था। बट हाँ, उसने 2 ईयर तक फीड लिया है। मैंने थोड़ी सी कोशिश करी थी उस टाइम पे, बट ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज एज अ उस टाइम में हाउस वाइफ ही थी, तो मेरे को लगा ठीक है यार घर में है तो फीड करा देते हैं। बट जब मेरी सेकेंड डॉटर हुई है तो अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे जॉब ज्वाइन करनी है तो मुझे भी नए नए टिप्स तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है और उसको फीडिंग कराना छोड़ना है। तो गाइज ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट करके बता भी सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। और मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।